नमस्कार, मैं डॉक्टर सलिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में नीति शतकम से संबंधित प्रश्न, नीति शतकम में वर्णित विषय, विद्या महत्व, धन महत्व, मूर्ख पद्धति, विद्युत पद्धति, सत्संगति का विस्तार पूर्वक विवेचन को प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर उक्त प्रश्न का विस्तार पूर्वक विवेचन करने जा रहे हैं। नीति शतकम में वर्णित विषयों विद्या महिमा, धन महत्व, मूर्ख पद्धति, विद्वान पद्धति, सत्संगति का विस्तार पूर्वक वर्णन। पहले हम इस प्रश्न को हिंदी में करेंगे, तत्पश्चात हम इस प्रश्न को पंजाबी में प्रस्तुत करेंगे। भर्तृहरि के नीति शतक को नीति संबंधी सूक्तियों का संग्रह कहा जा सकता है। यह एक मुक्त काव्य है। मुक्त काव्य में एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ कोई संबंध नहीं होता। नीति शतक का श्लोक अपने आप में संपूर्ण है और रस चर्वणा की सामर्थ्यता रखता है। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि नीति रतन, नीति प्रदीप, नीति सार, चाणक्य नीति आदि नीति संबंधी जितनी भी सूक्तियों से संबंधित ग्रंथ हैं, उन सब में नीति शतक श्रेष्ठ है। यानी नीति शतक का प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है और रस चर्वणा की सामर्थ्यता रखता है। यह कौन कहने में कोई हर्ज नहीं कि नीति रतन, नीति प्रदीप, नीति सार, चाणक्य नीति आदि नीति संबंधी जितने भी सूक्तियों से संबंधित ग्रंथ हैं, उन सब में नीति शतक श्रेष्ठ है। नीति शतक भर्तृहरि की पखर और तीर बुद्धि का परिचायक है। इसमें कवि ने मानव जीवन की चिर संचित अनुभूतियों का विशेष वर्णन किया है। जीवन काल में मनुष्य को कहाँ और कैसी नीति के अनुसार आचरण करना चाहिए, नीति शतक में इसकी विशेष चर्चा हुई है। कवि ने इस काव्य में वास्तव में बहुत सरल शब्दों में सरल ढंग से बड़ी गुप्त और मूल्यवान बातें की है। कवि ने इस काव्य में वास्तव में बहुत सरल ढंग से बड़ी गुप्त और मूल्यवान बातें की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कवि ने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को भी इन श्लोकों में लिखा है। नीति शतक में वर्णित सूक्तियां बहुत रोचक और मनमोहक हैं। इन सूक्तियों का मानस पटल पर तुरंत प्रभाव हो जाता है। नीति शतक में विद्या महिमा, धन महत्व, मूर्ख पद्धति, विद्वान पद्धति, सत्संगति आदि विषयों का सशक्त रूप से वर्णन हुआ है। महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक में स्थान स्थान पर विद्या की महिमा की बहुत प्रशंसा की है। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम, अर्थात विद्या ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ उत्तम रूप है। विद्या ही मनुष्य का अत्यंत सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या बंधुजनों के समान सहायक होती है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। जो विद्या से रहित है वह क्या है? वह पशु है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, अर्थात विद्या ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ उत्तम रूप है। विद्या ही मनुष्य का अत्यंत सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या बंधुजनों के समान सहायक होती है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। जो विद्या से रहित है वह पशु है।
विद्या रूपी धन की प्रशंसा करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, हर्तु याति याति न गोचरम किमपि, हर्तु याति न गोचरम किमपि, अर्थात यह चोरी का विषय नहीं है। अर्थात विद्या को चोरी करने वाला चुरा नहीं सकता, चोरी करने वाला चोर इसे अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता, चोर इसे चुरा नहीं सकता। यह किसी न किसी प्रकार से कल्याण में वृद्धि करता रहता है। याचकों को दिन रात दिए जाने पर भी इसमें वृद्धि होती रहती है। कल्प के अंत में भी इसका अंत नहीं होता। हे राजाओं, जिनके पास ये विद्या रूपी धन है, उनके प्रति अभिमान करना छोड़ दो, क्योंकि उन विद्वानों के साथ कौन मुकाबला कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। विद्या रूपी धन की प्रशंसा करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, हर्तु याति न गोचरम किमपि, अर्थात चोरी का ये विषय नहीं है, चोरी करने वाला चोर इसे अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता, चोर इसे चुरा नहीं सकता। यह किसी न किसी प्रकार से कल्याण में वृद्धि करता रहता है। याचकों को दिन रात दिए जाने पर भी इसमें वृद्धि होती रहती है। कल्प के अंत में भी इसका अंत नहीं होता, अर्थात विद्या का अंत नहीं होता। हे राजाओं, जिनके पास ये विद्या रूपी धन है, उनके प्रति अभिमान करना छोड़ दो, क्योंकि उन विद्वानों के साथ कौन मुकाबला कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। महाकवि भर्तृहरि जी ने धन की महिमा की प्रशंसा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, धन के प्रभाव से मनुष्य वह बन जाता है जो वह नहीं होता। महाकवि भर्तृहरि ने अब धन की महिमा की प्रशंसा करते हुए कहा है और स्पष्ट रूप से कहा है, धन के प्रभाव से मनुष्य वह बन जाता है जो वह नहीं होता। यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीन, यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीन, अर्थात जिस मनुष्य के पास धन है, वही मनुष्य कुलीन, वही विद्वान, वही शास्त्रों को जानने वाला, वही गुणवान, वही उत्तम वक्ता, वही देखने योग्य, वास्तव में सभी गुण सोने में निवास करते हैं। महाकवि भर्तृहरि जी ने धन की महिमा की प्रशंसा करते हुए कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, धन के प्रभाव से मनुष्य वह बन जाता है जो वह नहीं होता। यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीन, अर्थात जिस मनुष्य के पास धन है, वही मनुष्य कुलीन, वही विद्वान, वही शास्त्रों को जानने वाला, वही गुणवान, वही उत्तम वक्ता, वही देखने योग्य होता है। वास्तव में सभी गुण सोने में निवास करते हैं। तत्पश्चात फिर धन की महिमा की धन भर्तृहरि के अनुसार धन की महिमा महान होती है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य थोड़ी देर में ही दूसरों के लिए पराय हो जाता है। जब व्यक्ति का धन एक बार चला जाता है तो वह कुछ क्षण के लिए दूसरों के लिए पराय हो जाता है। इसका होना व्यक्ति के लिए वरदान है और ना होना अभिशाप है। यथा तानि इंद्रियाणि अविक्लयानि तदेव नाम, तानि इंद्रियाणि अविक्लयानि तदेव नाम, अर्थात यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की वे ही विकार रहित अर्थात शक्ति रहित इंद्रियां हैं, वही उसका नाम है, वही अर्थात पहले जैसी उसकी अकुंठित अर्थात तेज बुद्धि है, वही वाणी होती है, फिर भी धन की गर्मी से रहित हुआ वह मनुष्य क्षण भर में ही लोगों के लिए पराया हो जाता है। भर्तृहरि के अनुसार धन की महिमा महान होती है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य थोड़ी देर में ही दूसरों के लिए पराया हो जाता है। इसका होना व्यक्ति के लिए वरदान है और ना होना अभिशाप है। यथा तानि इंद्रियाणि अविक्लयानि तदेव नाम, अर्थात यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की वे ही विकार रहित अर्थात शक्तिशाली इंद्रियां हैं, वही उसका नाम है, वही अर्थात पहले जैसी उसकी अकुंठित तेज बुद्धि है, वही वाणी होती है, फिर भी धन की गर्मी से रहित हुआ वह मनुष्य क्षण भर में लोगों के लिए पराया हो जाता है। भर्तृहरि के अनुसार जिस व्यक्ति के पास धन वैभव है उसको इस संसार में महत्ता दी जाती है। इसलिए लोग धन को प्राप्त करने के लिए तुच्छ से तुच्छ अर्थात छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, जाति
यातु रसातलम, जाति यातु रसातलम, जाति चाहे पृथ्वी तल में चली जाए, गुणों का समूह उससे भी चाहे नीचा कोई स्थान है वहां चला जाए, चरित्र पर्वत की चोटी से गिरकर चाहे नष्ट हो जाए, परिवार चाहे अग्नि में जल जाए, बैरी रूपी शूरता पर चाहे शीघ्र वर्ज गिर जाए, इस प्रकार सब कुछ नष्ट हो जाए, किंतु हमें तो केवल धन चाहिए, क्योंकि धन अकेले धन के बिना सभी गुण तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। भर्तृहरि के अनुसार जिस व्यक्ति के पास धन वैभव है उसी को इस संसार में महत्ता दी जाती है, इसलिए लोग धन को प्राप्त करने के लिए तुच्छ से तुच्छ अर्थात छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए भर्तृ जी कहते हैं, जाति यातु रसातलम, जाति चाहे पृथ्वी तल में चली जाए, गुणों का समूह उससे भी चाहे नीचा कोई स्थान है वहां चला जाए, चरित्र पर्वत की चोटी से चाहे गिरकर नष्ट हो जाए, परिवार अग्नि में जल जाए, बैरी रूपी शत्रु शूरता पर चाहे शीघ्र ही वर्ज गिर जाए, इस प्रकार सब कुछ चाहे नष्ट हो जाए, किंतु हमें तो केवल धन चाहिए, क्योंकि धन अकेले के बिना सभी गुण तिनके समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात अगला टॉपिक है महाकवि भर्तृहरि कहते हैं मूर्खता, मूर्खता का कोई इलाज नहीं कर सकता। भर्तृहरि का कथन है मूर्खता का कोई इलाज नहीं कर सकता। शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु की दवाई बताई गई है, परंतु मूर्ख की कोई दवाई शास्त्रों में वर्णित नहीं है। यह मूर्खता का अर्थ अनपढ़ता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के पढ़े लिखे होने पर भी कई लोग मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। मूर्खता का अर्थ शिक्षा का अभाव न होकर समझ का अभाव है। शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक, शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक, अर्थात आग को पानी से शांत किया जा सकता है, सूरज की गर्मी को छाते से रोका जा सकता है, मतवाले हाथी को तेज अंकुश से काबू किया जा सकता है, गधे और बैल को डंडे से वश में किया जा सकता है, औषधियों के संग्रह से विभिन्न रोगों से दूर किया जा सकता है, सांप बिच्छू आदि के विष को मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु की औषधि है, परंतु मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। महाकवि भर्तृहरि का कथन है मूर्खता का कोई इलाज नहीं कर सकता। शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु की दवाई बताई गई है, परंतु मूर्ख की कोई दवाई शास्त्रों में वर्णित नहीं है। यह मूर्खता का अर्थ अनपढ़ता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के पढ़े लिखे होने पर भी कई लोग मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। मूर्खता का अर्थ शिक्षा का भाव न होकर समझ का भाव है। शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक, अर्थात आग को पानी से शांत किया जा सकता है, सूरज की गर्मी को छाते से रोका जा सकता है, मतवाले हाथी को तेज अंकुश से काबू किया जा सकता है, गधे और बैल को डंडे से काबू किया जा सकता है, औषधियों के संग्रह से विभिन्न रोगों को दूर किया जा सकता है, सांप बिच्छू आदि के विष को मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, परंतु शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु की एक औषधि है, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। भर्तृहरि ने मूर्खों की संगत की निंदा करते हुए कहा है, बरम पर्वत दुर्गमेशु भ्रांतम वंचरेश, परम पर्वत दुर्गमेशु भ्रांतम वंचरेश, अर्थात दुर्गम पर्वतों पर जंगली जानवरों के साथ घूमना फिरना अच्छा है, किंतु इंद्र के महलों में मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। भर्तृहरि ने मूर्खों की संगत की निंदा करते हुए कहा है, बरम पर्वत दुर्गमेशु भ्रांतम वंचरेश, अर्थात दुर्गम पर्वतों पर जंगली जानवरों के साथ घूमना फिरना अच्छा है, किंतु इंद्र के महलों में मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक में स्थान स्थान विद्वानों की बहुत प्रशंसा की है। अब अगला टॉपिक यहाँ पर हो गया है विद्वान, विद्वानों की बहुत प्रशंसा की है। विद्वानों की संगत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यदा किंचित किंचित अज्ञा अहम दृप्पिप, अर्थात जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था तो मतवाले हाथी के समान घमंड में अंधा बना रहता था, और तब मैं तो सर्वज्ञ हूँ यह सोचकर मेरा मन अभिमान से युक्त रहता था, किंतु जब मैंने विद्वानों की संगत से थोड़ा थोड़ा जाना तो मुझे पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा घमंड बुखार की तरह उतर गया। महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक में स्थान स्थान पर विद्वानों की बहुत प्रशंसा की है। विद्वानों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं, यदा किंचित किंचित अज्ञो अहम दृप्पिव,
अर्थात जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था तो मतवाले हाथी के समान घमंड में अंधा बना रहता था, और तब मैं तो सर्वज्ञ हूँ यह सोचकर मेरा मन अभिमान से युक्त रहता था। किंतु जब मैंने विद्वानों की संगति से थोड़ा थोड़ा जाना, तब मुझे पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा घमंड जो था बुखार की तरह उतर गया। भर्तृहरि के अनुसार विद्वानों का हमेशा आदर करना चाहिए। भर्तृहरि के अनुसार विद्वानों का हमेशा आदर करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इस तथ्य को समझाने के लिए भर्तृहरि जी कहते हैं, अधिगत परमार्थान पंडितान, अधिगत परमार्थान पंडितान, अर्थात हे राजन, तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए विद्वानों का निरादर मत करो। तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हें बांध नहीं सकती। ताजे मदजल की धारा से शोभायमान काली कनपटियों वाले हाथियों को कमलनाल के धागे से नहीं बांधा जा सकता। भर्तृहरि के अनुसार विद्वानों का हमेशा आदर करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इस तथ्य को समझाने के लिए भर्तृहरि जी कहते हैं, अधिगत परमार्थान पंडिताना, अधिगत परमार्थान पंडितान, अर्थात हे राजन, तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किए विद्वानों का निरादर मत करो, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी ने बांध नहीं सकती। ताजा मदजल की धारा से शोभायमान काली कनपटियों वाले हाथियों को कमलनाल के धागे से नहीं बांधा जा सकता। मां के भर्तृहरि के अनुसार किसी विद्वान के स्वाभाविक ज्ञान को कोई उससे अलग नहीं कर सकता। यथा अम्भोजनी वन विहार, अर्थात विधाता ब्रह्मा यदि हंस पर नाराज हो जाए तो केवल ज्यादा से ज्यादा उसके कमल वन में घूमने फिरने के सुख को नष्ट कर सकता है, किंतु उसके दूध और जल को अलग करने की प्रसिद्ध कला या चित्राई यश को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। वहां के भर्तृहरि के अनुसार किसी विद्वान के स्वाभाविक ज्ञान को कोई उससे अलग नहीं कर सकता। यथा अम्भोजनी वन विहार, अर्थात विधाता ब्रह्मा यदि हंस पर नाराज हो जाए तो केवल ज्यादा से ज्यादा उसके कमल वन में घूमने फिरने के सुख को नष्ट कर सकता है, किंतु वह उसके दूध और जल को अलग करने की प्रसिद्ध कला या चिताई रूपी यश को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। मां की भर्तृहरि ने सज्जनों की संगत की बहुत प्रशंसा की है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि जी ने कहा है, जाड्यम धियो हरति, अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई को फैलाती है, सम्मान उन्नति को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। महाकवि भर्तृहरि ने सज्जनों की संगत की बहुत प्रशंसा की है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भर्तृहरि जी ने कहा है, जाड्यो धियो हरति, अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई को फैलाती है, सम्मान उन्नति को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। इस तरह के बहुत सारे श्लोक नीति शतकम में मिलते हैं जो सूक्तियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वास्तव में भर्तृहरि के नीति शतकम में सुंदर सूक्तियों की सरसता और मनोहारिता, जीवन के अनुभवों से संचित उदाहरणों की अनुरूपता और मधुर भावों की विलक्षण मनोहारिता ने इस नीति शतक काव्य को बहुत चारुता और सुंदरता और रमणीयता प्रदान की है। सारी रचना प्रसाद और मादक गुणों से युक्त है। इस प्रकार नीति शतक के रचयिता भर्तृहरि का स्थान मुक्तक काव्यों के लेखकों में सबसे ऊंचा है और मुक्तक काव्य ग्रंथों में नीति शतक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम पंजाबी में करेंगे। नीति शतक विच वर्णित विषयां विद्या महिमा, धन महत्व, मूर्ख पद्धति, विद्वान पद्धति, सत्संगति ते विस्तार पूर्वक वर्णन।
ਭਰਤੀਹਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਚਰਵਨਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਰਤਨ, ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਨੀਤੀ ਸਾਰ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆਦि ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਭਰਤੀਹਰੀ ਦੀ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿਰ ਸੰਚਿਤ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸ ਪਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਨਵ ਮਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿਮਾ, ਧਨ ਮਹੱਤਵ, ਮੂਰਖ ਪद्धति, ਵਿਦਵਾਨ ਪद्धति, ਸਤਸੰਗਤੀ ਆਦि ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਧਨ। ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰਤੂ ਯਾਤੀ ਨ ਗੋਚਰਮ, ਹਰਤੂ ਯਾਤੀ ਨ ਗੋਚਰਮ, ਅਰਥਾਤ ਚੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਚੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਚਕਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਰਾਜਾ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰਤੂ ਯਾਤੀ ਨ ਗੋਚਰਮ, ਅਰਥਾਤ ਚੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਚੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਚਕਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਰਾਜਾ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਰਤੀਹਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੈਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਤੀ ਯਾਤੂ ਰਸਾਤਰਮ, ਅਰਥਾਤ ਜਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਚਰਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਬੈਰੀ ਰੂਪੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਜਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਰਤੀਹਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਧਨ ਵੈਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
जाति यातु रसातलम अर्थात जाति भावें धरती जाति भावें धरती तल विच चली जावे, गुना दे समूह उस तो भी कोई जेकर कोई नीवा स्थान है तां ओह उत्थे चला जावे। चरित्र पर्वत दी चोटी तो भावें डिग के नष्ट हो जावे, परिवार अग विच सड़ जावे, बैरी रूपी बहादुरी उपर भावें जल्दी ही बजर डिग पवे, इस प्रकार सब कुछ नष्ट हो जावे, किंतु सानू तां केवल धन ही चाहिदा है, क्योंकि उस इकल्ले धन तो बिना सारे गुण तीलियां दे समान कुछ प्रतीत हुंदे हन। महाकवि भर्तृहरि ने धन दी महिमा दी प्रशंसा की है। उस दे स्पष्ट तौर ते किया है कि धन दे प्रभाव तो मनुख ਉਹੀ बन जाता है जो ਉਹ नहीं हुंदा। यस्य अस्ति वित्तम सा नरः कुलीन है, अर्थात जिस मनुख दे कोल धन है ਉਹ मनुख कुलीन, ਉਹੀ विद्वान, ਉਹੀ शास्त्रां ਨੂੰ जानन वाला, ਉਹੀ गुणवान, ਉਹੀ उत्तम वक्ता ਅਤੇ ਉਹੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ है। वास्तव विच सारे गुण सोने विच निवास करते हैं। महाकवि भर्तृहरि धन की महिमा की प्रशंसा उन्होंने की है। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है धन के प्रभाव तो मनुख वो बन जाता है जो आप नहीं हुंदा। जैसे अस्ति वित्तम सा नरः कुलीन है, अर्थात जिस मनुख के कोल धन है वही मनुख कुलीन, वही विद्वान, वही शास्त्रां नूं जानन वाला, वही गुणवान, वही उत्तम वक्ता ते वही वेखण योग हुंदा है। वास्तव में सारे गुण सोने विच निवास करते हैं। भर्तृहरि के अनुसार धन की महिमा महान हुंदी है। धन के नष्ट होने ते मनुख थोड़ी देर के लिए दूसरियां दे लई पराया हो जाता है। इसका होना व्यक्ति दे लई वरदान है अते ना होना श्राप है। जिवें तानी इंद्रियानी अविकल्यानी, तानी इंद्रियानी अविकल्यानी अर्थात बड़ी हैरानी की गल है मनुख दियां ओही अर्थात पहले वर्गी शक्तिशाली इंद्रियां हन, ओही उसका नाम है या कम है, वही अर्थात पहले वर्गी ही उसकी तेज बुद्धि है, वही बाणी हुंदी है। फिर धन की गर्मी तो रहित होया वही मनुख थोड़ी देर विच लोकां दे लई पराया हो जाता है। बड़ी हैरानी की गल है मनुख दियां ओही अर्थात पहले वर्गी ही शक्तिशाली इंद्रियां हन, ओही उसका ना या कम हन, ओही अर्थात पहले वर्गी ही उसकी तेज बुद्धि है, ओही बाणी हुंदी है। फिर भी धन की गर्मी तो रहित होया वो मनुख थोड़ी देर विच ही लोकां दे लई पराया हो जाता है। महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतक विच थां थां ते विद्या की बहुत प्रशंसा की है। महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम विच थां थां ते विद्या की बहुत प्रशंसा की है। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम अर्थात विद्या ही मनुख का सब तो श्रेष्ठ उत्तम रूप है। विद्या ही मनुख का अत्यंत सुरक्षित अति गुप्त धन है। विद्या ही भोगां नूं देण वाली, यश अति सुख नूं देण वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा वेले विद्या बंधु लोकां दे समान सहायक हुंदी है। विद्या ही सब तो वड्डा देवता है। राजावां विच विद्या पूजी जाती है, निश्चय रूप च धन नहीं। इसलिए जो विद्या तो रहित है वो पशु दे समान है। महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतक विच थां थां ते विद्या की बहुत प्रशंसा की है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम अर्थात विद्या ही मनुख का सब तो श्रेष्ठ उत्तम रूप है। विद्या ही मनुख का अत्यंत सुरक्षित अति गुप्त धन है। विद्या भोगां नूं देण वाली, यश अति सुख नूं देण वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा विच विद्या बंधु लोकां दे समान सहायक हुंदी है। विद्या ही सब तो वड्डा देवता है। राजावां विच विद्या पूजी जाती है, निश्चित रूप विच धन नहीं। इसलिए जो विद्या तो रहित है वो पशु दे समान है। भर्तृहरि जी ने मूर्खां की संगत की निंदा करते हुए कहा है परम पर्वत दुर्गमेशु, परम पर्वत दुर्गमेशु अर्थात दुर्गम पर्वतां ते जंगली जानवरां दे नाल घूमना फिरना चंगा है, किंतु इंद्र दे महलां विच मूर्ख लोकां दे नाल रहना चंगा नहीं। भर्तृहरि ने मूर्खां दी संगत की निंदा करते कहा है परम पर्वत दुर्गमेशु अर्थात दुर्गम पर्वतां ते जंगली जानवरां दे नाल घूमना फिरना चंगा है, घूमना फिरना चंगा है, पर इंद्र दे महलां विच मूर्ख लोकां दे नाल रहना चंगा
नहीं है। महाकवि भर्तृहरि जी का कथन है, मूर्खता का कोई इलाज नहीं कर सकता। शास्त्रां विच हर कोई वस्तु की दवाई दसी गई है, परंतु मूर्ख की कोई दवाई शास्त्रां विच वर्णित नहीं है। इत्थे मूर्खता का अर्थ अनपढ़ता नहीं है, क्योंकि शास्त्रां दे पढ़े लिखे भी कई लोग मूर्ख हुंदे हन। मूर्खता का अर्थ सिक्ख्या का भाव ना होके समझ का भाव है। शक्यो वारितुम जलेन हुतबो क्षत्रेन सूर्य आतपै। शक्यो वारितुम जलेन जलेन हुतभुक क्षत्रेन सूर्य आतपै। अर्थात अग नूं जल नाल शांत किया जा सकता है, सूरज की गर्मी नूं छाती तो दूर किया जा सकता है, मत वाले हाथी नूं तेज अंकुश तो काबू किया जा सकता है, गधे अते बलद नूं डंडे नाल काबू किया जा सकता है, दवाइयां दे संग्रह तो अलग अलग तरह के रोगां नूं दूर किया जा सकता है, सप अते बिच्छू आदि दे जहर नूं अलग अलग तरह के मंत्रां दे प्रयोग तो दूर किया जा सकता है, परंतु मूर्ख दी कोई दवाई नहीं है। शक्य वारितुम जलेन हुतबुक क्षत्रेन सूर्य आतपै। अर्थात अग नूं जल नाल शांत किया जा सकता है, सूरज की गर्मी नूं छाते दे नाल दूर किया जा सकता है, मत वाले हाथी नूं तेज अंकुश तो काबू किया जा सकता है, गधे अते बलद नूं डंडे नाल काबू किया जा सकता है, दवाइयां दे संग्रह तो अलग अलग तरह के रोगां नूं दूर किया जा सकता है, सप अते बिच्छू आदि दे जहर नूं अलग अलग तरह के मंत्रां दे प्रयोग तो दूर किया जा सकता है, परंतु मूर्ख दी कोई दवाई नहीं है। महाकवि भर्तृहरि जी ने अपने नीति शब्दों में थां थां ते विद्वानां दी भी बहुत प्रशंसा की है। विद्वानां दी संगत की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं, यदा किंचित किंचित अग्गे अहम द्वीप इव। यदा किंचित किंचित अग्गे अहम द्वीप इव। अर्थात जो मैं थोड़ा थोड़ा जानता सी तां मतवाले हाथी के समान घमंड विच चूर रहिंदा सी, अते उदों मैं सब कुछ जानता हाँ, ये सोच के मेरा मन अभिमान तो युक्त रहिंदा सी, किंतु जदों मैं विद्वानां दी संगत तो थोड़ा थोड़ा जान सकिया, उदों मैनूं पता चलिया मैं तां मूर्ख हाँ, अते मेरा घमंड बुखार की तरह उतर गया। महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकां विच थां थां ते विद्वानां दी बहुत प्रशंसा की है। विद्वानां दी संगत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जदा किंचित किंचित अग्गे अहम दिव्य। अर्थात जदों मैं थोड़ा थोड़ा जानता सी तां मतवाले हाथी दे समान घमंड विच चूर रहिंदा सी, उदों मैं सब कुछ जानता हाँ, ये सोच के मेरा मन अभिमान तो युक्त रहिंदा सी, किंतु जदों मैं विद्वानां दी संगत तो थोड़ा थोड़ा जान सकिया, उदों मैनूं पता चलिया मैं तां मूर्ख हाँ, अते मेरा घमंड बुखार की तरह उतर गया। भर्तृहरि के अनुसार विद्वानां का हमेशा आदर करना चाहिए है, उन्हां दा निरादर नहीं करना चाहिए। इस तत्थ नूं समझाउण लई भर्तृहरि जी कहते हैं, अधिगत परमार्थान पंडितान मां। अधिगत परमार्थान पंडितान मां। अर्थात हे राजन, परमात्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नूं प्राप्त होए विद्वानां दा निरादर या अपमान ना करो। तीलियां दे समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हां नूं बन के नहीं रख सकती। ताजे मधजल की धारा तो शोभा देने वाले काली कनपटी वाले हाथियां नूं कमल दियां जड़ां दे धागे तो नहीं बन्निया जा सकता। हे राजन, परमात्म ज्ञान अर्थात अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होए विद्वानां दा निरादर या अपमान ना करो। तीलियां दे समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हां नूं बन के नहीं रख सकती। ताजे मधजल की धारा तो शोभा देने वाले काली कनपटी वाले हाथियां नूं कमल दियां जड़ां दे धागे तो नहीं बन्निया जा सकता। महाकवि भर्तृहरि के अनुसार किसी विद्वानां दे सुभाविक ज्ञान नूं कोई उस तो अलग नहीं कर सकता। दे अनुसार भर्तृहरि के अनुसार विद्वान के स्वाभाविक ज्ञान नूं कोई उस तो अलग नहीं कर सकता। जिवें अंभोजनी वन विहार बिलासम, अर्थात विधाता जेकर हंस ते गुस्से हो जाए तो केवल ज्यादा तो ज्यादा उसके कमल वन विच घूमन फिरन दे सुख नूं नष्ट कर सकता है, किंतु वो उसके दुध ते जल नूं अलग कर देने वाली प्रसिद्ध कला चतुराई रूपी यश नूं नष्ट करने विच समर्थ नहीं है। अर्थात विधाता जे हंस ते गुस्से हो जाए केवल ज्यादा तो ज्यादा उसके कमल वन विच घूमन फिरन दे सुख नूं नष्ट कर सकता है, किंतु वो उसके दुध अते जल नूं अलग कर देण दी प्रसिद्ध कला
ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਡਯਮ ਧਿਓ ਹਰਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵ ਦੱਸੋ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵ ਦੱਸੋ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਾਰੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੋਹਾਰੀਤਾ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਰੁਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਯੁਕਤ ਰਮਣੀਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਾਰੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੋਹਾਰੀਤਾ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਰੁਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਯੁਕਤ ਰਮਣੀਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮਾਧੁਰਯ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਗ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤਕ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।